कौन से मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन की अफवाहें गर्म हैं, जहां मोदी सरकार के लिए अपना दिफा बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी हमेशा सोचते थे कि उनकी अपोजिशन जमात बहुत कमजोर है। CIA जो कि US इंटेलिजेंस एजेंसी है और दीगर जो यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि बिहार के इलेक्शन को चोरी करने के लिए वोटर लिस्टों को रिव्यू करना शुरू कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग अपना वतन टीवी एंड आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन की अफवाहें गर्म हैं और ये रिपोर्ट्स जो मीडिया में आ रही हैं वो कहां से आना शुरू हुई हैं। हम आज बात कर रहे हैं इंडिया की, जहां मोदी सरकार के लिए अपना दिफा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है और नरेंद्र मोदी हमेशा सोचते थे कि उनकी अपोजिशन जमात बहुत कमज़ोर है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। उनकी अपोजिशन जमात बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुतहर्रिक हमें नज़र आ रही है। उसकी क्या वजह है, आज उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की अफवाहें आई हैं ये कहाँ से आई हैं, ये रशियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस किस्म की बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही है अमेरिका की तरफ से और दीगर जो यूरोपीय ममालिक जिनके साथ कोई ख़ास अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे इंडिया के, ऑब्वियसली CIA जो कि US इंटेलिजेंस एजेंसी है और दीगर जो यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि अगर ये तनाव ऐसे ही जारी रहा तो वहाँ पर हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। कहाँ पे? भारत में। और भारत में इन हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की। सो मोदी सरकार के लिए भी ऑब्वियसली ये ख़तरे की बात है कि किस तरीके से रशियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट्स के क्रेडिबल सोर्सेज का हवाला देते हुए इसमें ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास ऐसी बहुत वाज़े और शवाहिद के साथ इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब एक तरफ अगर हम वक्ती तौर पे जो CIA या दीगर यूरोपीय एजेंसियां कर रही हैं अकॉर्डिंग टू रशियन मीडिया और उनकी रिपोर्ट्स के, अगर आप वक्ती तौर पे इसको साइड पे कर भी लेते हैं तो भी अगर आप देखें जो उनके अपने अंदर अपोजिशन है, जो अवाम की इस वक्त बात हो रही है, अगेन जो उनकी BJP की वो अपोजिशन जो आज से पहले नज़र नहीं आती थी और इसी वजह से मोदी को भी हमेशा सुख का सांस ही रहता था कि जनाब ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा खुल के बात कर रहे हैं। ख़ास तौर से अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी की बात करूं तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो है भारत का और BJP ख़ास तौर से अगर मोदी, तो उन पे इल्ज़ाम लगाया है इलेक्शन चोरी का। ना सिर्फ सेंट्रल इलेक्शंस बल्कि जो स्टेट के इलेक्शंस भी होते रहे हैं उसमें उन्होंने इंतखाबात को चोरी करने का उन पे इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि वोटर्स लिस्टें जो हैं वो तब्दील की जाती रही हैं। और ये इस वक्त ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हुआ कि जो बिहार के इलेक्शंस हैं उससे 3 महीने कबल वो कहते हैं कि इस इलेक्शन को, इस स्टेट के बिहार के इलेक्शन को चोरी करने के लिए वोटर लिस्टों को रिव्यू करना शुरू कर दिया गया और उसमें जो वोटर्स हैं उनसे उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स, उनके जो रेजिडेंस के सर्टिफिकेट्स हैं और पता नहीं क्या क्या, इवन पासपोर्ट्स वगैरह, वो सब जो हैं उनकी शहरियत की तस्दीक करने के लिए मांगे गए हैं, जिससे ये शक ज़्यादा बढ़ रहा है कि इसका मकसद और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी के हक में इलेक्शन को चुराना है। सो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने इस कार्रवाई का आगाज़ किया उसके साथ ही अपोजिशन जमात को अंदाज़ा हो गया कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और फिर ख़ास तौर से अगर हम बिहार के इलेक्शंस को देखते हैं तो उसमें अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि इनको खदशा है कि इलेक्शन कमीशन जो अनपढ़ वोटर्स हैं उनके नाम लिस्टों से निकाल देगा। और इनफैक्ट हुआ भी ये कि पहले फ़ेज़ में 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से निकाले गए। और जब पूछा गया उनसे कि जी आपने इनके नाम क्यों निकाले हैं तो उनका जवाब ये था कि इसमें से जो 1/3 हैं वो तो ज़िंदा ही नहीं हैं, वो तो फौत हो चुके हैं। सो जब अपोजिशन ने कहा कि ठीक है फिर आप अपनी जो फहरिस्त है ये जो नाम निकालने की 65 लाख लोगों की जो आप कहते हैं कि जनाब उसमें से 1/3 फौत हो चुके हैं, ज़रा उनकी लिस्ट हमें भी फराहम कर दें, तो उस पर कोई जवाब नहीं आया और उनको वो लिस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई, जिससे ये बात और ज़्यादा बढ़ने लगी।
اور انفیکٹ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن پہ تنقید ہوئی تھی جب ایک اور اسٹیٹ کرناٹک کے الیکشنز پہ یہ بات سامنے آئی تھی ان کی ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر کہ جناب ایک حلقے میں کم از کم 1,00,000 ووٹ ایسے ہیں جو کہ جعلی ہیں. اور پھر راہل گاندھی کی طرف سے کہا گیا کہ جناب 30,000 سے زیادہ ایسے ووٹرز ہیں جن کے ایڈریسز ہی فراہم نہیں کیے گئے. پھر جو ووٹنگ مشینز ہیں ان کا استعمال کیا گیا اور جو جعلی ووٹس تھے ان کو بھی مودی کی فتح کے لیے استعمال کیا گیا. اچھا اب ماضی میں اگر آپ دیکھیں جب بھی آپ انڈین الیکشنز کی بات کرتے ہیں چاہے وہ اسٹیٹ کے الیکشنز ہوں یا سینٹرل الیکشنز ہوں جو بھی ریزلٹس آئے ہیں تقریباً کم و بیش سبھی نے ایکسیپٹ کیے ہیں. ناؤ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ اس طریقے سے شواہد کے ساتھ الیکشن کمیشن پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت میں دھاندلی کر رہی ہے. اور خاص طور سے اس وقت اس لیے کروشل معاملہ ہے جو کہ آپ کو ان کے حکومت کے سرکار کے لوگ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ایک ایسے وقت میں اگین آپ یاد کیجئے جہاں سے میں نے اس ویڈیو کا آغاز کیا تھا کہ ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب باہر سے ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور ایک آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے رجیم چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں یا تعلقات ہیں کچھ ممالک سے وہ اچھے نہیں ہیں تو ایسے میں اپوزیشن کی طرف سے یہ الزامات بھی آ جانا یہ ان کو زیادہ انڈر پریشر لے کر آئے گا. یہ زیادہ خطرناک ہوگا بی جے پی کے حکومت کے لیے اور ان کی حکومت جو ہے اس سے کمزور ہوگی. اگر ہم نمبر گیم دیکھیں تو ان کی جو پارلیمنٹ ہے لوک سبھا اس کے اندر آپ سادہ اکثریت اگر آپ کو چاہیے جو سمپل میجورٹی ہم کہتے ہیں تو 272 ممبرز کی آپ کو حمایت ہونی چاہیے جبکہ بی جے پی کے پاس اس وقت اپنی جو سیٹس ہیں وہ 240 ہیں اور پھر ان کا یہ جو نیشنل الائنس بنا ہوا ہے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ان کی 53 سیٹس ہیں. تو اس طریقے سے ملا جلا کے حکومت چل رہی ہے. یہ جو تھرڈ ٹرم ہے مودی کی یہ بیساکھیوں پہ چل رہی ہے اور جو ماضی کی اگر دو حکومتوں سے ان کا کمپیریزن کریں تو وہ زیادہ آپ کو مضبوط نظر آتی تھی اس کے مقابلے میں یہ والی تھرڈ ٹرم جو ہے مودی کی زیادہ آپ کو کمزور نظر آتی ہے. اور اگر واقعی میں جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہیں اور الگ ہو جاتی ہیں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ مودی حکومت کا زوال اور تیز ہو جائے گا. نو کانفیڈنس موشن جو ہے ان کے خلاف وہ اس وقت لانے کی بات کی جا رہی ہے. سو لہٰذا دونوں اطراف سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مودی آپ کو ایک مشکل صورتحال کے اندر نظر آتے ہیں. مغربی دباؤ ہو یا امریکہ سے یا یورپی یونین سے معاشی پابندیوں کا ذکر کر لیا جائے یا پھر اپنی ہی اپوزیشن کی طرف سے اور اپنی ہی اتحادیوں کی طرف سے اس قسم کے خدشات کا بڑھ جانا کسی صورت بھی ان کے لیے کوئی ایک اچھی جو سچویشن ہے وہ نہیں پیدا کر رہا ہے بلکہ صرف اور صرف اس سے ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ اب نریندر مودی کے دن گنے جا چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.